हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरे भी चैनल पे डेली बिहार एसएससी के रिलेटेड एक वीडियो डाला जा रहा है। तो ये आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, ये प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 है, इसका हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 2 का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हम लोग वॉल्यूम 1 में जितना भी टेस्ट सीरीज दिया गया था, वॉल्यूम 1 में कितना टोटल दिया गया था, तो वॉल्यूम 1 में 24 टेस्ट सीरीज था। तो 24 टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं पहले का वीडियो जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जो भी वीडियो डाला जाए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये जो 75 क्वेश्चन जीके जीएस का कराया जा रहा है, 75 क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग फिर मैथ और रीजनिंग का भी करेंगे। तो जो ये नहीं देखे हैं पहले का वीडियो, वो जाके देखिए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग एक बात ज़रूर गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर बिहार एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो एक टेट सीरीज जरूर मारना पड़ेगा। और ये टेट सीरीज से क्या होता है, हर एक वीडियो में बोलते हैं कि टेट सीरीज से आपका जो प्रिपरेशन होता है बहुत जल्दी कंप्लीट होता है और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। इसलिए आप लोग एक टेट सीरीज जरूर मारिए। आज हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी का जो ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो नया बुक अभी जस्ट प्रिंट होकर ही आया है, इसमें टोटल 20 से टेट सीरीज दिया गया है। इसका हम लोग टेट सीरीज 2 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, और आप लोग हर एक क्वेश्चन के साथ हम कुछ ना कुछ फैक्ट बताते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखिए। वो आगे किसी एग्जाम में पूछा गया होगा या पूछा जाएगा, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको भी याद रखिए। चलिए, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 का डिस्कशन करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। तो झांसी के किले की घेराबंदी किसके द्वारा किया गया था, तो हुरुज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, और ये घेराबंदी कब किया था, तो 1858 में किया था। रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह एकमात्र महिला मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। वीरगति को कहाँ प्राप्त हुई थी, तो जो लक्ष्मीबाई है ये ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। अच्छा, इनकी वीरगति की प्राप्ति कब हुई थी, तो 1858 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 2023 UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीते हैं। तो कौन जीते हैं, तो अब्दुल्लाही मायर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये क्या है, UNHCR, ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग संगठन है। और ये 2 बार क्या है, इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको नोबेल पुरस्कार की भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको नोबेल पुरस्कार कितना बार मिला है, तो 2 बार मिला है। कब मिला है, तो एक बार 1954 में मिला है और एक बार 1981 में मिला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विधानसभा के चुनावों में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को सुमिलित क्रम है। अच्छा, तो नवनिर्मित में कौन सा इसमें सुमिलित क्रम है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना गया। ये ऑप्शन ए क्या है, गलत है। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव को चुना गया, इसमें विष्णु राज दे दिया, भी गलत है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो विष्णुदेव को चुना गया, इसमें मोहन यादव दिया, ये भी गलती है। अच्छा, श्री लालू दुहामा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री है, ये क्या है, सही है। इसमें तो सही को सम्मिलित करने के लिए बोला है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो बर्मा जो है ये ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो 1935 में हुआ था। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत शासन एक्ट 1935 का अधीन बर्मा और अदन को भारत से क्या कर दिया गया था, तो अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है, तो म्यांमार बांटता है, ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, इसमें ऑप्शन के अनुसार ये सबसे कम कौन सा होगा, म्यांमार होगा। लेकिन ऐसे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा दिया किसके साथ लगता है, तो भूटान के साथ लगता है। अगर ये भूटान के साथ लगता है, अगर ये, और सबसे कम भूटान से ये भारत में अभी जितना भारत के पास है उसमें ही सबसे कम भूटान के पास लगता है। नहीं तो जो पीओके से जो लगा हुआ क्षेत्र है वो सबसे कम किसके साथ लगाता है, तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो अगर भारत का पूछे सबसे कम सीमा किसके साथ लगता है, तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। और ये कहाँ से जुटा हुआ है, तो पीओके से जुटा हुआ है। कितना किलोमीटर में जुटा हुआ है, तो 106 किलोमीटर लगता है। अच्छा, भूटान के साथ कितना लगता है, तो 699 लगता है। इसमें म्यांमार का दिया है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। 49वीं जो समानांतर रेखा है ये यूएसए और कनाडा के बीच है। 17वीं जो समानांतर रेखा है ये किसके बीच है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। और ये रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है, और हिडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एशिया में शंघाई में स्थित है, चीन के शंघाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना अगर पूछे इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2014 को हुआ। अच्छा, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के शंघाई में है। और इस वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। आप लोग इतना भी याद रखिए, डिल्मा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। हैदराबाद में बोलानू त्यौहार मनाया जाता है। बोलानू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो हैदराबाद में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, तो कालिदास सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कालिदास सम्मान की राशि कितनी है, तो इसमें सम्मान की राशि है 5 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। भारत को कालिदास को भारत के संस्कृति का क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा कवि माना जाता है। और कालिदास थे ये गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये किनके दरबार में रहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किनके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। तो कितने पहुंचने की संभावना है, तो 5 MMT। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भविष्य का ईंधन जो है ग्रीन हाइड्रोजन 2050 तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 25% तक क्या कर सकता है, आपूर्ति कर सकता है। अच्छा, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, R.K. नारायण का और प्रसिद्ध बुक कौन कौन से, स्वामी और उनके दास्ता, मालगुडी का आदमखोर, द इंग्लिश टीचर, इनकी क्या है कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
12। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो सुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे फिजी जो है ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है और फिजी में भारतीय मूल की जनसंख्या क्या है? तो सबसे अधिक है। अच्छा, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। अच्छा, सेंट विसेंट की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है और चीन की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो युआन है। अच्छा, ईरान का बताया, ईरान का क्या है? तो इस यहाँ की मुद्रा रियाल है। ईरान की मुद्रा भी क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। और दिनार कहाँ की है? तो इराक की है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो रुफिया है, सॉरी, मालदीव की जो मुद्रा है क्या है? तो रुफिया है। ओमान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। कुवैत की मुद्रा क्या है? तो दिनार है। और बहरीन की मुद्रा क्या है? तो दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए। क्वेश्चन नंबर 14। साइना नेहवाल किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन के साथ जुटी हुई है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, साइना नेहवाल है विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली के राजपथ का नाम क्या हो गया? तो दिल्ली के राजपथ का जो नाम था वो कर्तव्य पथ हो गया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दिल्ली का जो किंग्स पहले इसका नाम क्या था? तो राजपथ नाम से इसका पहले का नाम क्या था? तो किंग्स किंग्स वे था। जो 1955 में इसको क्या किया गया था? 1955 में इसका नाम चेंज करके राजपथ किया गया था और फिर राजपथ से इसका नाम चेंज करके 2022 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ कब किया गया? तो 2022 में किया गया। चलिए, ये 60 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसके पार्ट 2 वाला वीडियो में होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ में आयोजित होने वाला है? तो 20वां जो एशियाई खेल है 2026 में कहाँ में आयोजित होने वाला है? जापान में आयोजित होने वाला। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पहली बार एशियाई खेल सबसे पहले कब हुआ था? तो पहले बार एशियाई खेल जो है ये 1951 में हुआ था। और इन 1951 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, और 19वें एशियाई खेल 2023 चीन के हांगझोउ में आयोजित हुआ और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? जो 19वां हुआ था उसमें भारत कुल कितना पदक जीता था? तो 107 पदक जीता था। कितना जीता था? तो 107 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो मार्स रोवर जो संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। जॉन फॉस को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के 34वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के जो है ये 33वां जो ग्रैंड मास्टर हैं अनमोल रमेश बाबू बने, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, तेलंगाना के बुपुल बणिक भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका स्थापना कब हुआ था? एक दिन ये पहले भी टेट सीरीज में आया था। इसकी स्थापना 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पहले जो है पटना विश्वविद्यालय ये पूर्व में किसके अधीन में था? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन में था। जब पटना विश्वविद्यालय जो कलकत्ता जो विद्यालय है, सॉरी, बिहार में जो अवस्थित कॉलेज है पटना कॉलेज का, ये पहले जब पटना विश्वविद्यालय नहीं था तो किससे जुड़ा हुआ था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1900
2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार के प्रयास से यूएनओ के द्वारा 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था। ये कब से प्रारंभ किया गया है? तो 2015 से प्रारंभ किया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? तो 2022 का थीम था मानवता के लिए योग। और जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, इसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला जो बाग है ये कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जालियांवाला बाग पहले है जो ये जाला नामक, ये किसका ये बाग था? तो ये जाला नामक सरदार का था, जो अब क्या है राष्ट्रीय स्मारक घोषित है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने क्या की थी? भरी सभा पर गोलियों चलाने के आदेश दे दिया था। अच्छा, इसकी जालियांवाला बाग आयोग की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग की कमेटी का गठन किया गया था। और कांग्रेस के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कुचिपुड़ी किस प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। जल्लीकट्टू जो सांडों की लड़ाई है कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु में होती है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई जो हिंसक और कानूनी रूप से क्या है अमान्य होने के कारण इसे उच्च न्यायालय के पर इस पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया है। जो ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नौका विहार का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। और सांड युद्ध जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांड युद्ध है। सांडों की लड़ाई कहाँ की राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मानचित्र में समुद्रों की समाई गहराई को जोड़ने वाली रेखा कहते हैं। तो मानचित्र में जो समान गहराई के स्थानों वाले जोड़ने की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आइसो हाइट किसे कहते हैं? तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइसो हाइट कहते हैं। आइसो हेलाइन किसे कहते हैं? तो समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइसो हेलाइन कहते हैं। आइसो हेल किसे कहते हैं? तो सूर्यताप की समान अवधि वाले स्थानों की मिलाने वाली रेखा को आइसो हेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसमें ठंडी और शुष्क वायु कौन सी है? तो बोरा है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एड्रियाटिक तट पर बोरा की जो है ये ठंडी हवा चलती है। अच्छा, टॉर्नेडो जो है ये अल्पकालिक भयंकर तूफान है, जिसकी टॉर्नेडो की अगर स्पीड पूछा जाए तो टॉर्नेडो का स्पीड कितना होता है? तो टॉर्नेडो का स्पीड लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश महीने में होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है ये ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को होती है। ऑप्शन नंबर ई। इसमें जून दिया है तो ये कितनी जून को होती है? तो 21 जून को होती है। अच्छा, 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है।
और 21 जून को नरबों में क्या होती है, तो अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। 21 जून को ही नरबों में क्या होता है, तो अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो किस 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 दिन नरबों में सूर्य दिखाई देता है, तो 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिर की रचना किसने की थी, तो तबकात ए रासिन की रचना है ये मिलहान उल सिराज ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मिलहान उल सिराज को तबकात ए नासिर की रचना फारसी भाषा में की थी। इसकी रचना थी किस भाषा में की थी, तो ये फारसी भाषा में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, तो इन्हें देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, तो रंगून भेज दिया था। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये रंगून जो है, ये रंगून जो है, ये जो रंगून है ये बर्मा देश का क्या था, राजधानी था। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो नई पई ताव कर दिया गया है। अच्छा, बहादुर शाह द्वितीय था, ये क्या था, तो अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक पूछे कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था, अंतिम मुगल शासक। अच्छा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, और बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने हिमायू के मकबरे से पकड़ कर रंगून भेज दिया था। और रंगून में इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो इसकी मृत्यु जो है ये 1862 में हो गई थी। कब हो गई थी, तो 1862 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, तो ये कब पारित किया गया था, तो 1904 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सरकारी गोपनीयता कानून 1923 में, 1951 में और 1967 में इसे क्या किया गया, व्यापक रूप से संशोधित किया गया। अगर इसमें पूछे कि इसमें कितना बार संशोधन किया गया है, तो इसमें भारतीय अधिनियम इसमें 3 बार संशोधन किया गया है। कब कब किया गया है, तो 1923 में किया गया है, एक बार 1951 में किया गया है और एक बार 1967 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलो की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना किसने की थी, तो सत्यनारायण ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब ये 46 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग आते हैं इसमें मैथ के क्वेश्चन, हम लोग बार बार बोले इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग कराएंगे। अब हम लोग फिर इसमें अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो जीके जीएस का देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं, तो कौन बोला था, तो स्वामी विवेकानंद जी बोले थे। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद जी बोले थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मैं स्वाभिमान से ही समाजवादी हूँ, ये कथन किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, ये कथन किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम लोग क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं, जो अभी हम हाल फिलहाल में बीचा कितना तारीख को, तो 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। अच्छा, प्याज में कौन सा पाया जाता है गंधक, तो प्याज में जो है ये सल्फर पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है, तो सल्फर पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक सब्जियां जो है ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होती है। अच्छा, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो गन्ने और आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। गन्ने और
आलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी झील तो गोविंद सागर झील, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो ये शिवाजी सागर झील, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील पूछे तो गोविंद सागर झील है। अच्छा, लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में, ये क्या है? एक खारे पानी का झील है और इसका जो निर्माण है एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ था। लोकटक झील है मणिपुर में, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जीवी मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ क्या लाया गया था? तो प्रस्ताव लाया गया था जो पास नहीं हो पाया था। और भारत के 2 स्पीकर थे, वो जीवी मावलंकर और एम जी बाल योगी। ये क्या रहे थे? तो ये अपनी इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बताए थे कि अगर किसी भी धन विधेयक का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। अच्छा, 17वीं लोकसभा का स्पीकर किसे बनाया गया है? तो ओम बिरला को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो क्यों, कौन कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन प्रथम बार 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद की अधिकतम जो संख्या होगी उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होगी? तो 1/3 होगा। बिहार विधानसभा की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा की संख्या 243 है और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो बिहार में राज्यसभा की कितना सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, और बिहार सबसे अधिक विधानसभा में किसकी सबसे ज़्यादा जो है ये विधानसभा में सर्वाधिक जो संख्या ये किस राज्य की है? तो यूपी की है। यूपी के कितने सदस्य जो हैं विधानसभा लोकसभा में? तो कुल यहाँ के 80 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो ये किस देश का संविधान है? तो आयरलैंड का है, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय प्रणाली, कानून का शासन और एकल नागरिकता संसदीय विशेषाधिकार ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और वृत्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शिमला समझौता ये पहले भी कई बार वीडियो में आ चुका है। ये कब हुआ था? तो 2 जुलाई, कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष है माओ त्सो तंगू, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, माओ त्सो तंगू के नेतृत्व में ही 1949 में चीन में जनवादी गणतंत्र और साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ था।
और चीन को क्या कहा जाता है? तो एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी का नाम प्ने है, ऑप्शन नंबर बी। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य बर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो जो खासी भाषा ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मानखरेम शाखा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न से कम नहीं थी। तो कितनी सी कम नहीं थी? तो 20 लाख से कम नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण स्थान सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो प्रावधान है संविधान का अनुच्छेद 343D या 343D3 में किया गया है, ये सही है। और इसका जो आरक्षण है इसका आरक्षण अनुच्छेद 334 के विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावित नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, अनुच्छेद 334 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा में इसमें क्या दिया गया है? तो लोकसभा और प्लस राज्यसभा में और लोकसभा राज्य और राज्य विधानसभा में लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए दिए गए राशि में कौन सम्मिलित है? तो इसमें कौन सम्मिलित है? तो बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो 2500 इसमें दिया गया है। तो ये क्या है? ये गलत है। इसमें कितना दिया जाता है? तो इसमें 1500 दिया जाता है। इसमें सही को सामने को सम्मिलित करना है। कबीर अंत्योष्ट अनुदान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 3500 बोला, इसमें दिया कितना जाता है? तो 30,000 दिया जाता है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत कितना राशि दिया जाता है? तो इसमें 25,000 दिया जाता है 20,000 रुपया। अच्छा, बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो 1500 रुपया दी जाती है। ये क्या है? ये सही है। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन करने के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन सी इसमें एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नीति आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। अच्छा, नीति का NITI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? ये नीति आयोग का तो स्थापना आप लोग को बताया, बार बार ये आ चुका है, अभी तक आप लोग को याद हो गया बहुत अच्छा से कि 1 जनवरी 1950 को हुआ, 1 जनवरी 2015 को हुआ। और योजना आयोग जो है, योजना आयोग का कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये 76 नंबर क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो हम लोग रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की संस्थापना का संकल्पना किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा, भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक लागू था? तो ये 1 अप्रैल, ये कब से कब तक लागू था? तो ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था। अच्छा, ये योजना जो है ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो 7वीं अनुसूची में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, ये संघ सूची में नहीं है। ये किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। ये किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। रेलवे, बीमा और निगम कर जो है ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत है ये कृषि कर नहीं लगा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति है और कृषि पर आय कर कौन लगा सकता है? तो कृषि पर आय कर राज्य सरकार लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांकों को सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे निफ्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बॉम्बे एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का क्या है? सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हुआ था 1875 में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1992 में। और निफ्टी 50 में है प्रमुख भारतीय उद्योगों का स्टॉक इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन लकड़वाला समिति के सिफारिश पे किया जाता है। इनके जो आकलन किया जाता है। अच्छा, ये भारत में गरीबी अनुमान के लिए और कुछ समितियां बनाई गई थी, इसमें कौन सा थी? तो लकड़वाला समिति कब बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। अलग समिति 1977 में बनाया गया था। तेंदुलकर समिति 2005 में बनाया गया था। और रंगराजन समिति है 2012 में बनाया गया था। अच्छा, ये इसमें लंगड़वाला समिति है, ये कब बनवाया गया था? तो कब बना था? तो ये 1889 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। उपयुक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर कैल्शियम मोनोऑक्साइड को डालने पर कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर क्या होगा? तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरणें के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ये जो उत्तल लेंस है, ये किसी उत्तल लेंस की फोकस से गुजरती है तो नियंत्रण प्रकाश की किरणें जो है ये मुख अक्ष के समानांतर गुजरती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें सही है। अच्छा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उनके आने वाली प्रकाश का प्रतिबिंब जो है ये फोकस पे बनता है। यही ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भौतिकी शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था।
और अल्बर्ट आइंस्टीन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 में मिला था, 1921 में मिला था। और 1933 में नाजिया ने आइंस्टीन को जर्मनी से वहाँ जो नाजियों ने क्या किया था कि इनको जर्मनी से निकाल दिया था, तब इन्होंने अमेरिका की शपथ ले ली थी। और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक जो द्रव और ऊर्जा से संबंधित एक बहुत, इस बार पहले वाला भी वीडियो में बनाए थे, इसका एक फार्मूला कौन सा है? तो E=mc²। ये किसका है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो पटना और उलेरिया के मध्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, BDO जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये BDO जो है इसका BOD है, BOD इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और BOD की मात्रा बढ़ने पर जल प्रदूषित होता है और BOD की मात्रा कम होने पर जल साफ होता है। अच्छा, गंगा नदी जो है वो स्वतः क्या होती है? शुद्ध होने का गुण इसमें सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति O और प्रति O प्रतिरक्षी होते हैं, ये सही है। इसमें सही को नहीं पूछा है कि इसमें गलत को इसमें चुनना है। और B रुधिर वाले व्यक्ति A रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकते हैं, ये भी सही है। रुधिर वर्गों का निर्धारण व्यक्ति में रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये क्या है? गलत है। ये किसके आधार पर किया जाता है? तो इसमें उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रतिपिंड कहते हैं। अच्छा, रुधिर वर्ग के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। और रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं और O को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो कणिकाएं कहते हैं, ऑप्शन नंबर C। अच्छा, कणिकाएं या इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। अच्छा, प्रकाश जो है ये ऊर्जा का है, क्या है? पॉकेट है। यह फोटोन से बना होता है और किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा आवृत्ति के क्या होती है? तो समानुपाती होती है। अच्छा, पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। टॉर्चों तथा सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो इनमें बल्ब कहाँ लगा रहता है? तो परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा रहता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर B। अच्छा, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, अतः ये प्रकाश पुंज का क्या करते हैं? निर्माण करती है। गाड़ी के हेडलाइट में समांतर परवलयीय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी हमारे फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो ग्लिसरॉल का IUPAC नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, ऑप्शन नंबर B। अच्छा, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ग्लिसरॉल का अगर केमिकल फार्मूला पूछे क्या होता है? तो C3H8 और O3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिटेक्ट करता है? तो कितने बिट डाटा को डिटेक्ट करता है? तो 32 बिट डाटा को डिटेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक
क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो एक परिवर्तक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंगों की आवृत्ति के परिवर्तन का वर्णन करता है। तो ये कब की गई थी? 1842 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के मध्य अपेक्षित गति के कारण ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 121। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस परावस्था में बनते हैं? तो ये किस परावस्था में बनते हैं? तो ये इस स्टेज में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मृत कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। और अंतर अवस्था में यह 4 चरणों में होती है। G1 अवस्था, S1 अवस्था, G2 अवस्था और M अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। सही कथन का चयन कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध सभी चालकों के लिए समान होता है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। तो ये क्या है? गलत है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। ये भी क्या है? गलत है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ये सही है। अच्छा, जो प्रतिरोध है ये विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। और चालक का जो प्रतिरोध है ये निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा कारण है इसमें? तो तापमान है, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और उसकी प्रकृति है। प्रतिरोध का मान चालक के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चाल की लंबाई के क्या होता है? तो समानुपाती होता है। और प्रतिरोध जो है ये चाल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान कीजिए। तो मीथेन का क्या होता है? तो मीथेन का CH4 होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। मीथेन का क्या होता है? 1 का CH4। ऑप्शन 1 ए का ये आपको किसमें दिया है? तो C और D में दिया हुआ है। इथेन का क्या होता है? तो इथेन का होगा C2H6 इथेन का होगा। तो B का किस में 4 दिया है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर D। बाकी हम लोग प्रोपेन का मिला लेते हैं। प्रोपेन का कौन सा होगा? तो प्रोपेन का 2 होगा C3 और H8 और ब्यूटेन का होगा C4H10। चलिए, एल्केन श्रेणी का जो समान सूत्र है, एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या है? तो ये बहुत बार वीडियो में बताए होंगे। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। अच्छा, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र क्या है? तो एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n। और एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस होता है? तो कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। वयस्कों में इसकी कमी के कारण हड्डियां झीली और लचीली हो जाती है। इस दशा को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन ई की कमी से पुरुषों और स्त्रियों में क्या होता है? तो जनन शक्ति की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रा ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो सबसे कम हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय कौन सी है? तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको किसका कहते हैं? तो इसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित
में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में क्या धात्विक के बढ़े हुए गुणों में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए। किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक क्रम में क्या आती है? तो कमी आती है। अच्छा, बाएं से दाएं जाने पर आयनिक विभव बढ़ता है और विद्युत बंधन क्या होता है? तो घटता है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और विद्युत त्रिज्या क्या होती है? तो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है? तो कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ये सही है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय के में चलाया जा सकता है, ये भी सही है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये भी सही है। और कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग के लिए संग्रह करता है, नहीं, ये डाटा को क्या करता है? वोलेटाइल मेमोरी है जो ये कैश मेमोरी ये डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है, ये अस्थायी रूप से संग्रह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो प्रथम जो है मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है नायलॉन है। अच्छा, नायलॉन का पहला व्यावसायिक रूप से सफल संश्लेषित बहुलक है। बेकेलाइट सबसे पहले पूरी तरह से बनाया गया कृत्रिम बहुलक है। बेकेलाइट क्या है? तो पूरी तरह से बनाया गया पहला कृत्रिम बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। मुक्त पतन उदाहरण है, तो मुक्त पतन किसका उदाहरण है? तो मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। जब किसी वस्तु को हम मुक्त रूप से, अगर कोई वस्तु है उसको मुक्त रूप से हम लोग क्या करें, नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय जी का मान क्या रहता है? तो इसका जी का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, चलिए हम लोग जानते हैं कि जी का मान जो है, अगर कोई वस्तु अगर नीचे की तरफ फेंका जाए तो ये जी का मान नीचे की तरफ लग रहा है तो इसमें पॉजिटिव होगा। अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें जी का मान क्या होगा? तो निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 130। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ है ये मलेरिया रोग के रोग कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया रोग में लाल रुधिर नष्ट हो जाता है तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कैनोन, क्लोरोक्विन औषधि लेनी चाहिए। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो किसे प्रशीतक का उपयोग नहीं होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में नहीं करते हैं। तो उपयोग किसका किसका करते हैं? अमोनिया का करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं और फ्रियोन 12 का करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन सम्मिलित होता है? तो किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापित होता है? तो इस तरंगों में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जिन स्थानों से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंपीय तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, द्वितीय और धरातल तरंगीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक होता है जिससे लाल रक्त कण तथा श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो किसके कारण तैरते हैं? तो ये प्लाज्मा के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है पूर्णतः रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? तो जल होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। और रक्त के प्लाज्मा में क्या होता है? तो WBC और RBC और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? तो ये
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों द्वारा अपवर्तन प्रकाश की वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष बनने के लिए प्रेक्षक का जो पीठ है वो सूर्य की ओर होना चाहिए। इसका पीठ किधर होना चाहिए? तो सूर्य की ओर होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 75 क्वेश्चन श्रृंखला का आज का लास्ट क्वेश्चन है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो नियंत्रण कौन कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अनुमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क और प्रीम मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और पेशीय गति में समन्वय, भंगिका बनाए रखने और संतुलन बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। चलिए, 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।